हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्रीवियस ईयर का एक पेपर करवा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेपर है आपका 80 मार्क्स का है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। इसके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं अटैम्प्ट करवा चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सेक्शन ए बी ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इसका लास्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 4, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे स्ट्रेस इन एडोलसेंस एंड रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग स्ट्रेस अमंग एडोलसेंस, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारे पास, किशोरों में तनाव की विवेचना कीजिए तथा किशोरों के बीच तनाव को कम करने में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़े ज़्यादा पेजेस पे मिलेगा, बिकॉज मुझे ना ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये हमारी यूनिट 4 है और ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे मेन हेडिंग आपको दिख रही होगी, एडोलसेंट्स अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकते हैं, किस किस पर्सपेक्टिव पे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आती है कि आपको ना जो एडोलसेंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन होते हैं, किनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये एडोलसेंस हैं। तो अब देखिए, ये एक डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को। इसमें जो हार्मोनल चेंजेस है ना वो बहुत स्ट्रांगली होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे रखने हैं। पहली चीज़ तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट्स में आप यहाँ से ये पॉइंट्स उठा सकते हैं कि हार्मफुल जो है वो इस सेंस में हो सकती है, जैसे एडोलसेंट्स हैव मैनी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, बट दीज गेट सबसाइडेड एंड रिड्यूस एट द एज ऑफ 17 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ये जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है गाइस, 13 to 14 ईयर्स की जो एज का है, इसमें एडोलसेंट्स को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। और 12 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो स्पेशली अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स ज़्यादा ही रेबेलियस हो जाते हैं। उनको जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी बातें सही नहीं लगती, क्योंकि वो उनको किसी ना किसी तरीके से रोकते हैं या कि कोई चीज़ करने से मना करते हैं। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज़ के लिए डिनाई किया जाएगा, मना किया जाएगा, तो थोड़ा वो उनको बातें पिंच कर जाती है, तो उनको वो थोड़े से रेबेलियस लगने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ये पीरियड होता है, इसमें अंदर जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे जो है वो नेगेटिविटी में ज़्यादा चले जाने लगते हैं अगर उनको सही वक्त पे गाइडेंस ना मिले तो। इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा एक्सेस में इफेक्ट करने लग जाती हैं। इसके अलावा जब ये इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो इससे जो फिजिकल चेंजेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम है, आपके खाने पीने का सही तरीके से सिस्टम नहीं रह गया, नर्व सिस्टम जो है वो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और जैसे जेलसी है, इरिटेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, ये सब जो फीलिंग्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एडोलसेंस में, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और सपोर्टर्स ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, मतलब जो फ्रीडम है ना उन्हें बहुत आज़ादी चाहिए, इसके बड़े सपोर्टर होते हैं। जहाँ उनको रोका जाए तो उनको वो लोग उनके दुश्मन लगने लग जाते हैं। तो ऐसा आपके घर के बच्चों में भी आपने देखा होगा, आपके जो जनरेशन है वो ज़्यादा नहीं सुनना पसंद करती है, उनको बांध के आप रख नहीं सकते। तो बैड हैबिट्स, उनके मिसमैनेजमेंट में जो बैड हैबिट्स हैं वो उनमें ज़्यादा आने लग जाते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो ये चीज़ों में वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो है ना ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कि ये पॉइंट्स एडोलसेंस पीरियड में ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। स्पेशली जैसे जो एडोलसेंस का जो एज पीरियड है वो 11 से जो 18 ईयर्स का जो एज है वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, जिसके अंदर पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। पेरेंट्स को ऐसा बच्चों की वजह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। अब नीड क्या है, जो एडोलसेंस टाइम पीरियड है उसकी बेसिक नीड क्या है, तो उसकी देखिए यहाँ पे क्या है, लाइफ फिलॉसफी। जो उन्हें ना बच्चों को जो है उन लाइफ फिलॉसफी की बड़ी ज़रूरत होती है। रिलीजियस मैटर में उनको इंटरेस्ट दिलाया जा सकता है और वो अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट को डेवलप करना चाहते हैं हर एस्पेक्ट में लाइफ की। इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस टाइम पे।
कि जो एडोलसेंस का जो एम होता है वो डाउन द सेक्स अर्ज इज ऑल्सो नीड ऑफ एडोलसेंस, इसमें बहुत सारी इमोशनल नीड्स हो जाती हैं। जो पुअर लोग होते हैं उनके साइड ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अनजस्टिस के खिलाफ बहुत जल्दी आवाज़ उठा लेते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ या इम्पेशेंट चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो ये पॉइंट्स इमोशनल नीड्स में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग एडोलसेंस। बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनकी मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम पे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनकी ज़रूरत की होती है पर्सनालिटी इंप्रेसिव बनाने के लिए। सेल्फ डिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी होती है बच्चों में। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप से चीज़ें अपनी खुद से अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी जो एस्पेक्ट्स है लाइफ के वो खुद से सेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट्स हो गए। खुद से जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना या फिर जो टास्क है वो पूरे करना, सोशल नीड्स आती हैं इसमें। इसके अलावा इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस सबको चाहिए होती है, मतलब बच्चों को ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं चाहते हैं, लाइक जैसे होता है ना कि आपको एक टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर आपको ना अपने पेरेंट्स से दूर जाने का मन करता है, या फिर आपको ना मन करता है कि जो पेरेंट्स आपको बांध रहे हैं वो किसी तरीके से ना बांधे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स हो गए इसमें। न्यू एक्सपीरियंसेस हो गए। फूड है, आप अपनी मर्जी का फूड खाना चाहते हैं, एक्सटर्नल जो आपका इंटरेस्ट है बॉडी का, इंटरनल जो इंटरेस्ट है मीन्स कि आप अपनी बॉडी की ग्रोथ अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस कि जो प्रॉब्लम्स हैं एडोलसेंस में वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दे रखी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दे रखी हैं। कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, कुछ नॉर्मली सॉल्व हो जाती हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दे रखी हैं। पहला आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है जहाँ पे जैसे आप अपने फैटी लुक को, ओवरवेट या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी वो इम्प्रेसिव नहीं है उसको देख के आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको चीज़ें बहुत परफेक्ट चाहिए, या फिर जो आप ना दूसरों से अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्शन वाइज, बॉडी से, फिजिक वाइज, तो हर तरीके से ये चीज़ें हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है इस स्टेज के अंदर कि जो मैन और विमेन है वो एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल जाती हैं, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल जाती हैं, या फिर मस्टरबेशन ये लोग एक्सेस में करने लग जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की ना प्रॉब्लम है। सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो रैपिडली होने लग जाता है एडोलसेंस में, और फिर उनको अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए वो बहुत कई बार गलत चीज़ों का भी यूज़ कर लेते हैं, और गलत जो सोसाइटी है उसमें भी चले जाते हैं, या नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट में भी आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है और सही गलत की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको उस टाइम पे नहीं पता होती है। तो ये पॉइंट्स हैं। जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, पीरियड साइकिल होती है गर्ल्स में, उससे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, मल्टीपल डाउट्स और फियर, इन्फीरियरिटी, बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं वो उनको फेस करने को मिल जाती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स होती हैं एडजस्टमेंट में विद ऑपोजिट सेक्स, तो ये पॉइंट्स बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब आप अपने आप भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट इन फैमिली में, एडजस्टमेंट करना, क्योंकि सबको ना अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है उस टाइम पे, किसी और के आइडियाज़, किसी और के डिसीजंस उनको नहीं चाहिए होते हैं, अपने तरीके से जीना है ज़िंदगी को, फ्रीडम चाहिए होती है, और ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दे आर समटाइम हैप्पियर एंड समटाइम्स आर सीन इन टीयर्स, मतलब कई बार बच्चे जो एडोलसेंस टाइम पीरियड होता है उसमें इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ओवर होते हैं, एंगर का हो, जेलेसी का हो, फियर का हो, किसी का कोई प्यार का हो, कोई भी जो इमोशन है ना, जो भी इमोशन आएंगे बहुत स्ट्रांगली आते हैं। जैसे कभी बहुत ज़्यादा खुश और नेक्स्ट मोमेंट बहुत ज़्यादा आंखों में पानी है, ये सब चीज़ें जो है जो एडोलसेंस होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। इसके अलावा जो इंटेंसिफिकेशन होती है ऑफ अवेयरनेस रह जाती है, जैसे कि ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं खुद के लिए कि बहुत ही, क्योंकि वो ना सबको अपनी साइड अट्रैक्ट चाहते हैं, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं।
ये सब पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं एडोलसेंस की, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद ऑपोजिट सेक्स हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फैमिली हो गया, प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट हो गया, प्रिडिक्टेबल रेट्स विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं और डिटेल में आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो। इसके अलावा नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, किस तरीके की एजुकेशन, जैसे ये जो प्रॉब्लम्स हमने पीछे देखी इनको ओवरकम करना है, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए किस तरीके का जो एजुकेशन का नेचर है वो होना चाहिए। तो पहली चीज़ आती है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, मीन्स कि बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो होनी चाहिए। जो उनके अंदर रेबेलियस पावर आ रही है, जो रेबेलियस थॉट्स आ रहे हैं ना कि फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से कम करनी चाहिए और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या ऐसी प्रॉब्लम्स को नहीं क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए थॉट चीज़ों को लेके, जिसको वापस से पॉजिटिविटी में लाना बहुत मुश्किल हो जाए। इसी वजह से जो पेशेंस लेवल है बहुत कम हो गया है, तो इस वजह से जो सुसाइड केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मेंटल डेवलपमेंट, खुद पे कंट्रोल होना, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाला जा सकता है। मेंटल डेवलपमेंट में जैसे उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा सकती है, लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस की नॉलेज देना, मीन्स कि जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर लें। अब और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करना, ये क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी स्किल्स अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करना। एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ की, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो सब पॉइंट्स हैं ना ये मोस्टली स्कूल में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम बच्चों का स्कूल में जाता है। तो जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो बच्चों के दिमाग में रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उससे गिव अप कर लें या सुसाइड कर लें। उनको वो चीज़ वहाँ पे सिखानी चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी फिर नेक्स्ट आएगी, बट उनके साथ आगे आगे बढ़ते हुए जाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जाना, 1 बाय 1। कई बार ज़्यादा ओवर हो जाए प्रॉब्लम्स तो 1 बाय 1 उनको फेस करना। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी और फिट माइंड के लिए। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे जो स्किल्स हैं एकेडमिक्स के अलावा ये भी होनी ज़रूरी हैं। लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में जैसे ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, स्पीचेस है, फोटोग्राफी है, डिबेट कंपटीशन है, म्यूज़िक है, तो इसमें भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आने लगती हैं। कुछ प्रॉपर करिकुलम होने चाहिए, लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट एडोलसेंस में होना चाहिए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की चीज़ों को, जो एडोलसेंस है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्केड्यूल को डिफ़ाइन करना चाहिए। मोरल और रिलीजियस एजुकेशन भी उनको देनी ज़रूरी है। और रिलीजियस एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने एक रिलीजन को आप उनको पढ़ा रहे हैं, सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स उनके बता रहे हो, नेक्स्ट जो और भी कोई भी जो रिलीजन है उनके बारे में बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करी जा रही है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। मीटिंग ऑफ पेरेंट्स और टीचर, ये भी ज़रूरी है कि शुड बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम वन टाइम टू टाइम कि बच्चे का क्या चल रहा है। और जो रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है एडोलसेंस के लिए, जो उनके बच्चों के लिए टीचर्स को, पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स की नॉलेज में वो चीज़ रहे। रिस्पॉन्सिबल टास्क और ड्यूटीज़ बच्चों को देना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये उनके अंदर स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी चाहिए। और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। सेक्स एजुकेशन हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इसके बाद में देखिए नेचर ऑफ एजुकेशन जो है वो एडोलसेंस में किस तरीके से होना चाहिए, ये 15 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। तो आप यहाँ से गाइज इनको एक बार कुछ पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये बस इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये ना यहाँ पे पॉइंट है, इन्हीं का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। वेल ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बीएड का पूरा कंप्लीट पेपर करवा दिया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।